क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक ही फॉर्मूला से हम सारा काम करेंगे। सम इफ है तो सम इफ से ही करेंगे। पहला कि ग्रेटर देन वाला था, इक्वल्स टू सम इफ रेंज मेरा ये रहा, हाँ सॉरी, सेल्स ग्रेटर देन 5000 वाला, तो सेल्स वाला ही मेरा रेंज होगा। ठीक है, इसमें मेरा क्राइटेरिया क्या था, ग्रेटर देन होना चाहिए 5000, कुछ इस तरह से, कॉमा सम रेंज भी मेरा यही होगा जो मेरा क्राइटेरिया रेंज है, सिमिलर। ये आ गया मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर कि वैसे का सेल्स फाइंड करना था जिसने सेल 5000 से ऊपर किया था। ठीक है, सेकेंड वन इज फाइंड द सम ऑफ सेल्स विच सेल्स नॉट इक्वल्स टू 3000। वही मैं काउंटिंग में भी कराया था, सम इफ लगाया, रेंज में सेल्स का ही कॉलम रहेगा, कॉमा क्राइटेरिया नॉट इक्वल्स टू 3000, बस। फिर सम रेंज में वही सम रेंज को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन। बस कंडीशन की हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का साइन होता है एक्सेल में और सीक्वल में भी सेम ही होता है, ग्रेटर देन लेस देन। आप यह देखता हूँ ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, नहीं ये काम नहीं कर रहा, यहाँ पे यही काम करेगा। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन लगाते हो तो नॉट इक्वल्स टू होता है 3000, तो जहां भी 3000 है ये सबको एक्सक्लूड करके चलेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज माउस को काउंट करना है, तो ये नहीं बता रहा, ये सिंपल है, देख लो फॉर्मूला। मैंने पूरा क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट किया, फिर उसमें से माउस सेलेक्ट किया, फिर लास्ट में सम रेंज किया, माउस आ जाएगा, लगाना पड़ेगा या हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट वन इज फाइंड द सेल्स एक्सक्लूडिंग द माउस। वही माउस नॉट इक्वल्स टू आप करोगे, नॉट इक्वल्स टू माउस, तो वो आ जाता है। डबल कोटेशन में नॉट इक्वल्स टू माउस लिखते हैं तो उसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट वन इज एंडिंग विथ, तो वही सिंपल था, कुछ नहीं करना, हो गया। मैं भी देखता हूँ कैसे किया आपने। बस स्टार्टिंग में ई लगा दिया तो एंड्स का दिखा देगा, ये सब सिमिलर ही था। बिगनिंग वाला एम, तो एंड में ए लगा, स्टार लगा दिया तो बिगनिंग का एम का सम करके दिखाएगा। ओके, और कहीं भी अगर और लिखा आ रहा है तो दोनों तरफ स्टार लगा देंगे, कहीं भी और दिख रहा है तो दोनों तरफ स्टार लगा देंगे, तो कंटेंट का काम ये कर लेता है कि मॉनिटर में ओ आ रहा है, माउस में नहीं आ रहा तो नहीं ऐड करेगा, एक सीक्वेंस में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लेंथ वाला क्वेश्चन मार्क अप्लाई किया तो लेंथ दिख गया। अब क्वेश्चन आता है ये, अब ये आप देखना अभिषेक, आप ध्यान से देखना, आप इसमें दो फॉर्मूला लगाए थे, हम इसे कैसे करते हैं, सम इफ, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज मेरा ये रहेगा, ओके, कॉमा, अब द क्वेश्चन इज कि मुझे क्या फाइंड करना है, जिसका लेंथ भी 7 होना चाहिए और एंड डी से होना चाहिए। आप लोग ध्यान से देखना, डबल कोटेशन ऑन किया मैंने, डबल कोटेशन में क्वेश्चन मार्क कितना टाइम्स 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 दिया, बट मुझे क्या चाहिए, एंड में डी भी तो चाहिए, 6 क्वेश्चन मार्क और एक लास्ट में डी, बस। ये हमारा वो सारे कैरेक्टर को देगा जिसका लेंथ भी 7 होना चाहिए और एंड में डी होना चाहिए, तो ये आंसर जो आपने निकाला था उससे कहीं थोड़ा डिफरेंस होगा, आंसर इसका 10,966 आना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? जी। ये थोड़ा एडवांस था इसीलिए, बाकी आपने भी किया है, आपका लॉजिक सही था, बट क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व होगा, 7 लेंथ भी होना चाहिए और लास्ट का वर्ड डी भी होना चाहिए, तो बस 7 में से 6 क्वेश्चन मार्क और लास्ट का एक डी, 6 कैरेक्टर के साथ ये चलता है। अब यही स्टार्टिंग का चाहिए तो स्टार्टिंग में डी और बाकी 6 क्वेश्चन मार्क, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, अब ये ऐसे एक बार ट्राई कर लो जिन्होंने नहीं किया, हो गया? अच्छा लास्ट, अच्छा ऐसे करा है, मैंने सम इफ्स के साथ करा हुआ दोनों, जो आपने बताया सम इफ्स दो कंडीशन लगा दिया आपने। हम अभी समीप के साथ ही चलेंगे, समीप्स पे मल्टीपल कंडीशन, अब यही कंडीशन देता है समीप्स में, कॉलम 2 से ज्यादा अप्लाई कर रहे होते कंडीशन, यहाँ पे अभी एक कंडीशन के साथ हम खेल रहे हैं कि एक कंडीशन से वैल्यू एक्सट्रैक्ट किस तरीके से किया जाता है, तो यही काम हम 2 कॉलम के साथ भी करेंगे। इसमें सेम 5 एम लगा के 5 क्वेश्चन। अब स्टार्टिंग का चाहिए, स्टार्टिंग में एम लगा दो, फिर 5 क्वेश्चन मार्क लगा दो, 6। समझ में आ गया अभिषेक आपको? जी।
ठीक है, तो आप जो प्लस किए थे उसके जगह एक ही समीप से आप इतना काम कर सकते हो इजीली। तो ये सब एडवांटेज होता है समीप का। नेक्स्ट वन इज, वही स्टार्ट का चाहिए, मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, स्टार्ट का m दे दो और 4 क्वेश्चन मार्क दे दो, 5 हो गया कुल मिला के। तो ये आप एक बार रिवीजन कर लोगे अच्छे से, प्रैक्टिस और कॉपी पे लिख लेना ये सारा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काउंटिव का एक अलग चैप्टर हो जाएगा, समीप का अलग हो जाएगा। 10-15 तरीके से मैंने आंसर निकाला है, सारा तरीका आप लिख लो। अगर इनकेस भूलते हो तो आपको एक बार देखना होता है। अब इंटरव्यू में जाते हैं तो इतना चीज तो आपको आना ही चाहिए, हर बार आना चाहिए। मोस्ट ऑफ टाइम कम पूछे जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप किसी भी इंटरव्यू का क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, क्योंकि कंडीशन इतने ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। समीप और काउंटिव में कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, डेट को फिल्टर करना है, वही ग्रेटर देन लेस देन डेट लगा सकते हैं इजीली। अब जिसके पास कोई कैटेगरी नहीं है उसका सेल्स फाइंड करना है, बस इक्वल्स टू समीप, वेट, समीप लगाया मैंने। अब क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब जिसका कैटेगरी नहीं है ना उसे मुझे सम करना है, बस। ठीक है, वो भी देखेंगे। ये मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, जिसके पास कोई कैटेगरी ही नहीं है बस डबल कोट दे दो, हो गया। इसका मतलब इसके अंदर कोई कैटेगरी ही नहीं है, बस उसका आप समराइज कर लेंगे सिंपली। यहाँ से सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, देन आई विल गेट द आंसर 33,918। आंसर भी वही है, मेरा आंसर भी वही है। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का था एक्सेल मेरा। एडवांस में भी समीप का अलग एडवांस लेवल था, काउंटिव का एडवांस लेवल था, जो आप लोग कर लेते हैं तो आई थिंक कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ोगे समीप और काउंटिव से रिलेटेड। अब कॉलम एंड कंडीशन अधिक हो सकते हैं, एक से ज्यादा, दैट आई विल कवर इन नेक्स्ट क्लासेस। बाकी समीप काउंटिव हो गया है, थोड़ा अब एरर हैंडलिंग की बात कर ले। मेरा लास्ट टॉपिक है एरर हैंडलिंग, जो आज ये कवर करना। वाला ये तो 3 क्वेश्चन है लास्ट वाले अच्छा, फाइंड द टोटल सेल्स दैट हैव कैटेगरी। ठीक है, सिंपल सा, देखो इसमें कुछ नहीं करना, कैटेगरी है स्टार लगा दो, इट मींस है कैटेगरी। इक्वल्स टू, जिसमें कैटेगरी है इक्वल्स टू सम इफ, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज वही मैंने दिया। ठीक है, अब जिसमें भी कैटेगरी होगा कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ही, ब्लैंक की जगह पे मैंने स्टार लगा दिया। स्टार का मतलब ही होता है कुछ भी हो सकता है, या नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक भी कर सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू डालोगे वो भी देगा, बट द की, मैंने नॉट इक्वल्स टू वाला ही रखा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू द इन्वर्टेड कॉमा जो ब्लैंक डाला था उसी में आंसर। नहीं, अब यहाँ पे देखो सिंपल है, स्टार दे दो, स्टार का मतलब कुछ ना कुछ कैटेगरी होगा, उसी को ये सम करेगा, बस सब समरीज दे देंगे। ये तो समझ में जो आप दूसरा वाला बताते हो हाँ, मैं उसका भी ट्राई करता हूँ। ठीक है, दूसरा वन, सेकंड वन इज सम इफ मैंने किया, रेंज सेम ही जाएगा, मैंने रेंज लिया। अब डबल कोटेशन में नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक कर दिया, देखते हैं क्या आता है। तो देखो इसमें भी सेम आंसर आ जाए। आपने कैसे करा? ग्रेटर देन, अच्छा, लेस देन, बस ग्रेटर देन लेस देन कर दो, इट मींस ब्लैंक नहीं है, कोई ना कोई कैटेगरी है। लेकिन सिंपल है, अब स्टार दो, एस्ट्रिक का मतलब ही होता है कैटेगरी, सारे कैटेगरी आ जाते हैं एस्ट्रिक के अंदर। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल कैटेगरी, बस। और ये कैलकुलेट कर लेगा, थोड़ा एडवांस है, नॉट इक्वल्स टू भी गलत नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूँ। नेक्स्ट वन इज, फिर डेट पे आता है, डेट में वही ग्रेटर देन लेस देन लगा दो, डेट हो जाता है। ठीक है, मैं देखता हूँ, एक बार ट्राई करो, मैं देख लेता हूँ। पीछे बैठना, ओवरव्यू में।
गलती क्या है, ये देखो ये डबल पोजीशन में इन्वर्टेड कॉमा है, एक मिनट चल मेरा सिलेक्टेड और एक मिनट और ये ना एक्स्ट्रा है। अब एंटर करो और एक मिनट यहाँ पे कॉमा नहीं है, यहाँ पे कॉमा फिर समरेंज एंटर करोगे ना अपनी ग्रेड वाला बता दो डेट वाला मैं एंटर कर रहा हूँ आपसे लोगों को भी बता जो मैंने फार्मूला लगाया अच्छा फॉर्मूला लगाया ना फार्मूला कौन सा आवाज है ठीक है फाइंड द टोटल सेल्स बिफोर ठीक है अपने यहाँ पे ना ग्रेटर देन लगा है बट डेट भी लगाना होता है, यहाँ पे लिखना होता है मैनुअली डेट 10 जैन है जैन एंड क्या था 2023 की आंसर है। जब डबल कोटेशन में हम लिखते हैं तो मुझे मैनुअली डेट लिखना पड़ता है। ठीक है आप देखना मैं डेट वाला बताता हूँ, ऑनलाइन आप लोग भी देख लेना, डेट में अगर कोई डाउट हो समीप के अंदर। ठीक है कहाँ से डेट स्टार्ट हो रहा है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है हम डेट वाले पे क्वेश्चंस पे आते हैं। फाइंड द टोटल सेल ऑन 8 जन को कितना सेल हुआ था मुझे पता करना है। इक्वल्स टू समीप किया रेंज, अब यहाँ पर रेंज ना चेंज होगा, रेंज मेरा डेट वाला कॉलम होगा क्योंकि हम डेट पे अब काम कर रहे हैं, कॉमा किस डेट का चाहिए मुझे, अब मुझे सिर्फ 8 जैन को चाहिए। आप यहाँ भी देख के भी 8 जैन 2023 से सेलेक्ट करके आप इसका समरेंज निकाल सकते हो सिंपली, या डबल कोटेशन में आप उस डेट को लिख दो और वो आपको आंसर दे के देगा कि हाँ ये इतना सेल्स हुआ है। आप ये तरीका भी कर सकते हैं या आप डबल कोटेशन में इस तरह से डेट को लिखते हैं, आप या डबल कोटेशन में डेट को लिख सकते हैं 8 जैन 2023 करके। अरुण मैम बोल रहे हैं अगर आपको क्लैरिटी होगी तो आप मैम से डिस्कस कर सकते हाँ ठीक है विदिन 5 मिनट्स हैं। ओके ठीक है अब डेट डबल कोटेशन में लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट सेल सेलेक्ट कर सकते हैं अगर डेट दे रखा है तो। अब बात करते हैं ग्रेटर देन लेस देन की, कि फाइंड द टोटल सेल्स बिफोर 10 जैन 2023 से पहले का मुझे देखना है पूरा, मैं समीप लगाया रेंज अब डेट का ही कॉलम रहेगा क्योंकि हम डेट पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हम क्या देना चाहते हैं कि जो डेट है वो पहले का होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 10 जनवरी 2023। ठीक है कॉमा सम रेंज मेरा यही रहेगा, मैंने ये सम रेंज दिया ब्रैकेट क्लोज एंटर, देन यू विल गेट द आंसर कि 10 जैन से पहले जितने भी सेल हुए थे सम होके आ जाएंगे यहाँ पे। क्लियर है? वही जी आफ्टर में ग्रेटर देन लगा दो, आफ्टर दिखा देगा कुछ इस तरह से। बस यही क्वेश्चन था। अब ये एक बार आप घर पे जाके ट्राई कर लेना अच्छे से, 2 बार 3 बार जितनी बार आपका मन है ट्राई करिए जब तक कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आ जाए। और ये क्वेश्चन एक बार में सॉल्व होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि फिर मुझे देखना पड़े पीछे कंडीशन किस तरह से लगा रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल सम काउंटिंग इसी पे डिपेंडेंट है। इससे ज्यादा आपसे कोई नहीं पूछ सकता और इनसे डेप्थ कोई बता नहीं सकता जितना मैंने आज 15 अलग अलग टेक्निक्स बता दिए हैं। कैटेगरी, नंबर और डेट, और डेटा टाइप 3 ही टाइप के होते हैं, डेट एंड टाइम में होगा, टेक्स्ट में होगा या न्यूमेरिकल होगा। तो तीनों तरीका मैंने बता दिया है कि कितना कंडीशन अप्लाई हो सकता है। अगर आपको लगे कुछ और कंडीशंस हो सकते हैं प्लीज शेयर विथ मी, हम उस पर देखेंगे क्या किया जा सकता है। बाकी यही सारा टेक्निक हम यूज करते हैं। ठीक है इतना हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक एरर हैंडलिंग पे। एरर जी हैंडलिंग किया जाता है। ठीक है आप लोग एक बार कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम भी 12 मिनट ही बचे हैं। एरर हैंडलिंग में इफ एरर करके यूज हाँ होगा। उसके अंदर 2 फार्मूला आएगा, एक आएगा इफ एरर और एक आएगा इफ एनी। इफ एन है ठीक है हाँ जी
सर अभी ये इस एरर मतलब जो बड़ा टॉपिक है क्या? नहीं, छोटा ही टॉपिक है, तुरंत कवर हो जाएगा। अच्छा, मैं सोच रहा था, मैं कहा इतना हो गया तो आज मतलब हाँ, इट्स कल ओके, कोई आप छोटा है रिकॉर्डिंग फिर के कल साथ भी करा। जा सकते हैं, ये इजीली समझ जाओगे। इफ एंड इफ एरर बहुत ही सिंपल चीज है। बाकी कल रिकैप कर लेंगे एक बार, कोई ना, जा सकते हैं। नहीं नहीं सर, कोई बात हाँ, नहीं, ठीक है। तो उसके जगह पे कुछ प्रिंट कर, वही कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, इतना हो जाए तो आप लोग बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, हो गया। ठीक है, ओके, हम आगे मूव करते हैं, फिर देखेंगे अगर कुछ छूटेगा तो कल भी रिकैप करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग में दो ही फॉर्मूला होता है, एक होता है इफ एनी, इफ एरर। अब मोस्ट ऑफ टाइम हम इसका यूज कब कर रहे होते हैं, इसका मुझे कंडीशन पता होना चाहिए कि इफ एनी का यूज कहाँ करना है, इफ एरर का यूज कहाँ करना है, तब हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं एक थोड़ा सा डेमी डेटा बना रहा हूँ। नहीं, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा। ठीक है, मैंने कुछ नाम लिया है इस तरह से। अब द क्वेश्चन इज कि मुझे समझना है एरर हैंडलिंग कहाँ पे लगाएंगे, एंड इफ एनी और इफ एरर, दो ही पार्ट होते हैं एरर हैंडलिंग के। एरर हैंडलिंग में इफ एनी वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे एनी वैल्यू आता है। ठीक है, अब कैसे मैं दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लेफ्ट फॉर्मूला लगाया, लेफ्ट, मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट करा, टेक्स्ट से बोला मैंने फर्स्ट नेम निकाल के दो। ठीक है, ओके, ये फर्स्ट नेम निकाल के दे रहा है मुझे। समझना मैं करने क्या वाला हूं, मैंने ये किया, बट ये जहां तक नेम है वहां तक नेम एक्सट्रैक्ट करेगा, बट आफ्टर ये एने देगा, वैल्यू, हैशटैग वैल्यू। ठीक है, ये इसीलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। मैं चाहता हूं ये एरर ना आए। अब समझना ध्यान से, हम लगाते कैसे, पूरा फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे आप लगाते हो इफ एन ए, इफ एन ए, टैब प्रेस करोगे, ये पूरा वैल्यू फॉर्मूला जाएगा। एंड ऑफ फॉर्मूला कॉपी करते हैं, सॉरी कॉमा लगाते हैं। अगर कुछ भी वैल्यू नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे कुछ लिख सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ प्लीज इंटर नेक्स्ट नेम। मैं उसको बताऊंगा कि अब नेक्स्ट नेम लिखो, फिर उसके बाद वैल्यू। अब ये काम ठीक करेगा, बट जैसे ही नीचे आएगा, एक मिनट, वैल्यू एरर आ रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा, एक मिनट, मैं यहाँ पे एरर लगाता हूँ, नहीं आया नहीं था, एरर लगाया हूँ। अब वैल्यू एरर आएगा तो यहाँ पे बोलेगा प्रिंट प्लीज इंटर नेक्स्ट नेम। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट नेम लिखता हूँ, रिया शर्मा, ऑटोमेटिक वो गायब हो जाएगा, फर्स्ट नेम आ जाएगा। मतलब एरर नहीं दिखता है वहां पे, मेरे अकॉर्डिंग स्टेटमेंट दिखता है जो मैं वहां पे लिखता हूँ एरर हैंडलिंग के अंदर। अब द क्वेश्चन इज कि इफ एने कब लगाना है, जब आपके पास वैल्यू एरर दिख जाए तो एरर लगा दो। अगर कभी कभी आपको इन केस हैशटैग एन ए एरर दिखेगा कुछ इस तरह से, एन ए इस तरह का दिखे, वहां पे इफ एन ए लगाओ, और बाकी जितने भी है उसमें सब में इफ एरर काम करेगा। ठीक है, एक बार अप्लाई कर लो, फिर हम देखते हैं। ये चीज हम कल भी कवर कर रहे होंगे, बाकी आज मैंने देख लिया। अभी इसका हम अप्लाई भी करेंगे रियल टाइम डेटा सेट पे। कोविड वाले पे आप सेम काम कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं उस पे कि बिहार में अगर कुछ कंट्रीज हैं कि 5,000 से ऊपर वाले कितने स्टेट है, काउंट करना है। सिंपल सा काउंट इफ लगाएंगे। अब डायनेमिक अलग अलग टाइप्स के काउंट इफ हम अप्लाई कर रहे होंगे वहाँ, कि बी से कितने नाम स्टार्ट हो रहे हैं, डी से कितने नाम स्टेट स्टार्ट हो रहे हैं, उस डेटा सेट पे, कोविड का डेटा सेट जो मैंने शेयर किया है, और वो एक्चुअल का डेटा है 2021 का। तो उस पे हम एनालिसिस भी करेंगे एट द एंड ऑफ एक्सेल। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अगर पिवट टेबल स्टार्ट करते हैं, कल का मेरा टॉपिक होगा लुकअप का, सारा एडवांस वर्जन करेंगे, वी लुकअप, एक्स लुकअप, जितने भी हैं। ओके, थैंक यू। बाकी क्लास में कोई प्रॉब्लम भी लगा? ठीक है, बाकी हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। ठीक है, आप लोगों को देख लो, इतना हो गया। ओके सर।
ओके, ट्राई कर लीजिए, बाकी रिकॉर्डिंग आज मिल जाएगी। एक बार अच्छे से रिकैप कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेरा काउंटिव समीप। फिर कल का मेरा टॉपिक होगा सारे लुकअप्स को कवर करने हैं डिफरेंट वे, थोड़ा एडवांस लेवल पे किस तरह से कवर किया जा सकता है। देख लेना है आप लोग, अगर देख सकते हो तो अच्छा लगेगा। बाकी मैं इफ एन ए में करा दिया हूँ। कल होगा मेरा टॉपिक वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, लुकअप, और इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन किस तरह से ये काम करता सर आपने इंडेक्स करा दिया क्या? है। इंडेक्स नहीं, अभी तक नहीं कराया, अच्छा ठीक है। मैंने सिर्फ फिल्टर कराया अभी। कल हम्म, हम मैच भी करेंगे, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली मैच कर रहे होंगे, इंडेक्स भी देख ही लेंगे टाइम मिला तो। बाकी कल का टॉपिक मेरा लुकअप का है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा पिवट टेबल्स का होगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यस सर। तो कल का क्लास मेरा पूरा समझ लो आपका लुकअप ही होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुकअप वैल्यू अप्लाई करेंगे, वैल्यू को फिल्टर करेंगे, उसमें थोड़ा एडवांस फॉर्मूला, चूज, मैच, इनडायरेक्ट, इंडेक्स, ये सारा चीज भी होता है। दैट आई विल कवर फॉर नेक्स्ट क्लासेस। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके। ओके सर।